हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टर क्लासेस। स्वागत है आपका ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़ में, यह स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम आज अर्थ से रिलेटेड लगभग 200 से 250 एमसीक्यूज़ की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके लगभग 5 पार्ट बनेंगे, जिसमें से ये पहला पार्ट है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड जो पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उनको जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और इसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका मानचित्रण सबसे कठिन है? पर्वत का ऑप्शन है हमारा है पर्वत, बी पठार और मैदान, सी पृथ्वी का आंतरिक भाग, और डी महासागरों और उनकी गहराई। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है इसमें? राइट ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक गहराई। वजह उसकी क्या है? पृथ्वी की आंतरिक गहराई को न नाप पाने की वजह क्या है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, और ये कहीं ना कहीं एक असहनीय स्थिति होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी की आंतरिक भाग की सही मानचित्रण करना बहुत कठिन होता है। इसके लिए सिर्फ हम खाली जो भूकंप की जो तरंगें उठती हैं उस पर ही आश्रित हैं, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग के मानचित्रण के लिए। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में ज्वार उनमें जमा हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि समुद्र में ज्वार जो जमा हो गए हैं उसका ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला है कि हाइड्रोलिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण क्षमता वाली ऊर्जा, या ऊर्जा के उपरोक्त तीनों रूपों का संयोजन। तो इसका ये CDS 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब है कि टाइड्स इन द सी हैव स्टोर्ड इन द एम। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, ऊर्जा के उपरोक्त तीनों रूपों का संयोजन हुआ है। यानी कि जो समुद्र में जो ज्वार जो जमा हो जाती है वो क्या होती है? एक्चुअल में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि शुरुआती दिनों में जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो वातावरण निहित था मुक्त ऑक्सीजन में। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन नहीं था, निश्चित रूप में ऑक्सीजन थी, या डी, ऑक्सीजन कार्बन से बंधी हुई थी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा डी, ऑक्सीजन जो थी कार्बन से बंधी हुई थी। बाद में क्या हुई? ये दोनों सेपरेशन होता है, तो उसके बाद जो है लाइफ की जो है शुरुआत होती है, जीवन की शुरुआत होती है। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यदि पृथ्वी पर झुकाव नहीं था तो निम्न में से कौन सा घटित होगा? यदि अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी नहीं हो तो कौन सी घटना घटित हो सकती है? सभी मौसम एक ही अवधि के होते हैं। ऑप्शन ए, बी है मौसम नहीं बदले होंगे। ऑप्शन सी, ग्रीष्मकाल लंबी अवधि का होता है। सी, डी, सर्दियों की अवधि लंबी होती है। ऑप्शन डी। तो हमारा 4 का ऑप्शन क्या है? सही है। मौसम में बदलाव नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। दरअसल पृथ्वी क्या है? रोटेशन और रेवोल्यूशन के लिए, यानी कि घूर्णन और क्रांति के लिए वो क्या है? अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, झुकी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मौसम जैसी जो घटनाएं हैं ये पृथ्वी पर घटित होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो जगह का अक्षांश इसका संकेत है। ठीक है, तो पांचवा क्या है? पांचवा ये है कि जगह का अक्षांश जो होता है, लैटिट्यूड ऑफ प्लेस इज इंडिकेटिव ऑफ इट्स, यानी कि अक्षांश का जगह से क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन ए है टाइम या वक्त, बी ऊंचाई, सी वर्षा की मात्रा, डी तापमान। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? तापमान। अक्षांश का जगह में जो इंडिकेटिव जो सेंस होता है वो ये होता है कि तापमान की उससे पता चलती है। छठवां क्वेश्चन है कि मेंटल का ऊपरी भाग जिस पर पृथ्वी की परत तैरती है उसे क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार जो है बड़े एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है इसमें? पहले तो हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बैरोस्फीयर। ठीक है, बैरोस्फीयर, मेसोस्फीयर, महरोविक विच्छेदन। ठीक है, महरोविक विच्छेदन का मतलब क्या होता है? मतलब कि महरोविक डिसकंटिन्यूटी जो होती है ना, जब आप ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये आता है, और एस्थेनोस्फेरेंस। ठीक है, ये है। तो हमारे 4 ऑप्शन हो गए। हमारा राइट ऑप्शन क्या है छठवें का राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, एस्थेनोस्फेरेंस ये है।
7वां क्वेश्चन है हमारा कि ज्वार का अनुपालन किया जाता है और वे जगह जगह भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये IAS 2003 के प्रीलिम्स से पूछा गया था, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के संबंध में चंद्रमा की गति, दुनिया भर में पानी का असमान वितरण, महासागरों के विन्यास में अनियमितता, और डी है उपरोक्त सभी। तो 7 का राइट ऑप्शन क्या है, सभी लोग को समझ में आ गया होगा। 7 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, उपरोक्त डी। ठीक है, यही जो है राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी घटना पृथ्वी के घूमने का प्रभाव है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पृथ्वी के घूमने का प्रभाव है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सूर्य, चंद्रमा और सितारों की स्पष्ट गति, भूमध्य रेखा पर ध्रुवों और उभार की सपाटता, सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त की घटना, या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। इसमें से भी हमें कूट देखने कौन कौन से सही हैं, तो 1 और 3, 2 और 3, या 1, 2 और 3। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, 1, 2, 3 जो ये घटना पृथ्वी के घूमने के प्रभाव की वजह से होती है। सूर्य, चंद्रमा और सितारों की स्पष्ट गति होती है, भूमध्य रेखा पर ध्रुवों उभार की सपाटता, और सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त की घटना, यही जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है, सी। और अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी से घूमती है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर गति किस दिशा में करती है। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन इसमें हमारा है 9वें का राइट ऑप्शन क्या है, वो डी है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसीलिए आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये याद रखिएगा कि किसी भी देश का जो स्पेस एजेंसीज होती हैं, जैसे इंडिया में ISRO है, अमेरिका में नासा वगैरह है, यूरोप में ESA है, ये सब लोग क्या करते हैं, इनके जितने भी स्पेस एजेंसी होंगे महाद्वीप के पूर्व में ही स्थित होते हैं, क्योंकि वो जो अक्ष पे घूमने की जो गति होती है उसी के डायरेक्शन में रहेंगे। तो रॉकेट जो होगी क्या होगी, या मिसाइल जो भी होती हैं वो ऊपर जाएंगी, वो नीचे नहीं गिरेंगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की धुरी का कक्षीय तल पर क्या झुकाव है। ठीक है, तो मैं जो है आपको ये दरअसल क्या हुआ, यहाँ पर मुझसे मिसप्रिंट हो गया, मतलब लिखने में गलती हुई है, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ। तो मैं आपको राइट ऑप्शन बता देता हूँ, 23.5 डिग्री, यानी 23.1/2 डिग्री जो है पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे झुका हुआ है। कक्षीय तल पे झुकाव की बात हो रही है। कक्षीय तल का मतलब है ऑर्बिटल जो स्पेस है, ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन जो है वो है 66 डिग्री 1/2 है। ठीक है, 66.5 डिग्री जो है पृथ्वी की धुरी का कक्षीय तल पर झुकाव है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और तारीख की स्थिति में जो है हमको मिलान करना है। ये CDS 1991 में क्वेश्चन पूछा गया था 21 मार्च को। ठीक है, पहले तो क्या करते हैं कि हम लोग 11 का राइट ऑप्शन देखते हैं। हमारा 11 का जो राइट ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, ये आप डी देख रहे हैं, ये राइट ऑप्शन है। अब इसके हिसाब से हम लोग मिला लेते हैं, तो ए का 4 आएगा। 21 मार्च को क्या होता है, वर्नल इक्विनॉक्स होता है, वो विंटर इक्विनॉक्स, ये यहाँ पे एक गलत लिख गया है, विंटर इक्विनॉक्स होता है। 21 जून को क्या होगा, 21 जून को ग्रीष्मकाल संक्रांति होगी, और 21 सितंबर को क्या होगा, 21 सितंबर को शरद विषु होगा, और 22 दिसंबर को क्या होगा, शीतकालीन संक्रांति होगी। अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के आकार का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है, कि पृथ्वी के आकार कैसा है, फ्लैट है, वृत्त है, गोला है, तिरछा गोलाकार है। ठीक है, तो 12 का हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 12 का राइट ऑप्शन है हमारा डी, ये तिरछा गोलाकार, ये जो है, ठीक है, यही राइट ऑप्शन है हमारा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओब्लेट एस्फेरॉइड बोलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत त्रिज्या लगभग कितना है। पृथ्वी का औसत त्रिज्या का मतलब क्या होता है, मीन रेडियस जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। तो ऑप्शन ए क्या है, 3200 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6400 किलोमीटर, सी 9600 किलोमीटर, और डी 12800 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, राइट ऑप्शन है बी। ठीक है, 6400 किलोमीटर जो है मीन रेडियस है अर्थ का, औसत त्रिज्या जो है पृथ्वी की। जो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 14 नंबर का, पृथ्वी की निम्नलिखित परतों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो क्रम क्या है, मेंटल, क्रस्ट, कोर, ये 3 अलग अलग पार्ट हैं अर्थ के, और इसमें हमारे ऑप्शन ए क्या है, 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 3 1 2। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है सी।
ठीक है, ये देखिए सी 2 1 3, यानी कि क्रस्ट सबसे ऊपर है, फिर क्या है, फिर आएगा मेंटल आएगा, फिर कोर आ जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन सी है। 15वां क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल संक्रांति कब होती है? ठीक है, ग्रीष्मकाल संक्रांति का मतलब क्या होता है, समर सोलिस्टिस इसे बोला जाता है। और इसका जो ऑप्शन है 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 जून, मार्च 21। सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही, दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, 15 का राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो है 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर राइट ऑप्शन है समर सोलिस्टिस का। पृथ्वी के परिधि की 1 डिग्री लगभग कितने के बराबर है? 100 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 151 किलोमीटर, 175 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है, राइट ऑप्शन है 111 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि से क्या मतलब है इसका, 1 डिग्री ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ मेजर जो होता है वो 111 किलोमीटर है, परिधि की डिग्री की बात हो। 17वां जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। 17वां क्वेश्चन ये कि वसंत का ज्वार तब होता है जब, ऑप्शन ए है चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, चंद्रमा पृथ्वी सबसे दूर होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी शीर्ष पर पृथ्वी के समकोण है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक ही रेखा में है। तो 17 का हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 17 का राइट ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी एक ही रेखा में होता है। तो वसंत ज्वार से मतलब क्या होता है, स्प्रिंग जो टाइड्स होती हैं ना उनकी बात हो रही है यहाँ पर। 18वां है, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन किसके कारण होता है? अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, कोण पर पृथ्वी का झुकाव। ठीक है, तो ये क्या है, तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें राइट चूज करना है। दिन और रात की जो अवधि में डिफरेंसेस होते हैं वो उसके पीछे रीजन क्या होता है। तो 18वें का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, मतलब कि 2 और 3, ये देखिए 2 और 3 का मतलब सूर्य के चारों पृथ्वी की परिक्रमा जो एक रेवोल्यूशन होता है, कोण पर पृथ्वी का एक्सिस जो टिल्ट है उसके वजह से। और अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि दिन और रात के कारण क्या होते हैं? अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा, पृथ्वी की धुरी पर झुकाव। ठीक है, तो राइट ऑप्शन वही है, सी होगा 19 का। 19 का जो ए है इसमें जो है सिर्फ एक ही वजह है, दिन और रात के कारण क्या होते हैं, अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर पृथ्वी का जो रेवोल्यूशन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है ए। ये देखिए केवल एक। 20वां क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के घूमने की गति सबसे अधिक है। पृथ्वी के घूमने की गति सबसे अधिक है भूमध्य रेखा के साथ, उत्तरी ध्रुव पर, कर्क रेखा के साथ, आर्कटिक सर्कल के साथ। तो 20 का हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 20 का राइट ऑप्शन है हमारा वो है भूमध्य रेखा के साथ, यानी कि अलोंग द इक्वेटर। इसकी क्या है, पृथ्वी की गति सबसे ज़्यादा है। मोहो स्केल का उपयोग संकेत करने के लिए किया जाता है पदार्थ की भंगुरता की डिग्री, खनिजों की कठोरता की डिग्री, या किसी तरल पदार्थ की चिपचिपाहट की जो डिग्री होती है, किसी पदार्थ की लोच की डिग्री होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा बी। जो खनिजों की जो कठोरता की डिग्री होती है उसके वजह से मोह स्केल जो होता है ना, मोह डिस्कंटिन्यूटी जिसे बोला जाता है, मोह स्केल्स, इसको क्या किया जाता है, इंडिकेट करता है।